नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। आज की जो आम समस्या हो गई है माइग्रेन, उस पे बहुत सारे मैसेजेज हैं कि माइग्रेन को हम किस योगा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो माइग्रेन के लिए बहुत ही सिंपल साधारण आज योग, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर पॉइंट का पूरा पैकेज मैं लेके आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। और कहीं अगर कुछ ऐसा कन्फ्यूजन लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको भी दूर करूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आसनों से, ठीक है। लास्ट में हमारा तीन से चार आसन रहेंगे, 3 प्राणायाम और 2-3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल माइग्रेन को क्योर कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे शर्त है कि इसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर लोग पूछे कि माइग्रेन की समस्या हो क्यों रही है, तो माइग्रेन आज के बच्चों से लेकर बड़ों तक में देखने को मिलती है। माइग्रेन का सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेस। हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नामक हार्मोन क्रिएट होती है और वो जब हमारे माइंड तक पहुंचती है ना, तो हमें स्ट्रेस होता है। तो जब हम आसनास प्राणायाम और करेंगे तो वो हार्मोन भी रिलीज तो होंगे, वो नेचुरल है, बट माइंड तक पहुंचेंगे नहीं तो स्ट्रेस भी कम होगा और माइग्रेन की समस्या भी कमेगी। साथ में आपको थोड़े से रूटीन अच्छे करने पड़ेंगे, जैसे सोने और उठने के रूटीन। खाने पीने की भी थोड़ी आजकल लापरवाही रहती है, पैकेटिंग फूड, फ्रोजन फूड, ये सारे चीज़ लोग ज़्यादा शामिल करते हैं। उससे भी आपको दूर रहने की मैं सलाह देती हूँ कि नहीं करना चाहिए ऐसे। तो चलिए आपको मैं कुछ आसन, प्राणायाम और साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी, जिसको आप रेगुलर फॉलो करके अपने माइग्रेन को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसनों की बारी है, तो आसनों के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो खड़े हो जाते हैं इस तरह से। खड़े होके हम सबसे पहले जो लेंगे, इसे वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग पोज कहा जाता है। देखिए कमर गर्दन हमारी सीधी, स्पाइन सीधी रहेगी। इसे 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे पैरों को इस तरह से फैला लिया, हाथों को आप सबसे पहले जो इसकी अच्छी जो एडवांस वर्जन है, मैं वो सिर्फ करके दिखाती हूँ। ऐसे दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे, लंबी सांस भरेंगे, चेस्ट को आप इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए ऐसे, इस तरह से, ऐसे ऐसे जमीन पर अपने सर को टिका देंगे। यहाँ सांस छोड़ चुके हैं, अब नॉर्मल सांस हमें लेते रहना है। आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं रखनी है, ठीक है। नॉर्मल सांस लेते रहिए, इस तरह से आप कर सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ 10 सेकेंड हम होल्ड करेंगे नॉर्मल सांसों के साथ, वापस आएंगे, सांस भरेंगे और वापस आके सांस को छोड़ देंगे। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, देखिए अपने आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको पैरों को इस तरह से गैप कर लेना, फैला लेना है। आप चाहें तो अपने घुटने पर भी रख के, आप स्टार्टिंग एकदम बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं योग, तो लंबी सांस भरेंगे इस तरह से, चेस्ट को इस तरह से गर्दन को ऊपर करते हुए और एक्सेल करते हुए इस तरह से छोड़ देंगे। 1 2 3, ठीक है। इतना आपको स्टार्टिंग में करने हैं, 10 कम से कम कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आपको हाथों को अपने टखने के पास ले जाने, ऐसे यहाँ सांस भर लिया और सांस छोड़ के धीरे धीरे कोशिश करना है सर को ऐसे रखने का, ठीक है। अगर आपको शून्य जगह, खाली जगह में करने में डर लगे तो आपको इस तरह से दीवार, ये देखिए दीवार है, और इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा होल्ड कर लिया इस तरह से और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे और इस तरह से पकड़ के ऐसे, ठीक है। इस तरह से भी आप इसके स्टार्टिंग जब आप शुरू में करेंगे योग, जब आप शुरू कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तो इस तरह से दीवार को पकड़ेंगे और धीरे धीरे हाथों को पहले नीचे ले आए, सांस भरेंगे, सर को रखते हुए सांस को छोड़ देंगे। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गए वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब दूसरे जो आसनास है, वो उस आसना को हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज या अधोमुख शवासना कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लंबी सांस भर के जाएंगे इस तरह से ऊपर, सांस छोड़ के आएंगे नीचे, ऐसे हाथों को रख लेंगे जमीन पर, देखिए इस तरह से, ठीक है। और पैरों को थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे, देखिए ऐसे थोड़ा हाथों को और बाहर की तरफ खोलेंगे, इस तरह से इसे रखना है शोल्डर के लेवल में ही, इस तरह से, ठीक है। इसे बाहर नहीं रखना है, थोड़ा आगे किए। अब देखिए सांस यहाँ भर लेंगे
और नीचे की तरफ इस तरह हाथों के बीच से सर को लाएंगे इधर, ये इस तरह से अधोमुख शवासना। फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप ऊर्ध्वमुख और अधोमुख दोनों ले सकते हैं। देखिए कैसे, इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे ऊपर, और अधोमुख शवासना में वापस। फिर से देखिए, ऊर्ध्वमुख शवासना यहाँ आ जाते हैं, अधोमुख शवासना इस तरह से। इससे हमारे सर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमें माइग्रेन क्यों, साइनस की प्रॉब्लम है, आपको आंखों से संबंधित समस्या है, बाल झड़ते हैं, सारी चीज़ों में इसके फायदे हैं। ये हो गए आपके अधोमुख शवासना। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे, देख लीजिए इस तरह से। इसे आपको नंबर ऑफ 10 ले लेने हैं, कम से कम 10 के स्टार्टिंग में, और फिर 10-10 के 3 ले लेने हैं, 10 के 3 सेंस। वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग पे जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, फर्स्ट आसना, उसे आप 5 बार कर लें, 10-10 सेकेंड का। अधोमुख शवासना और ऊर्ध्वमुख शवासना, इसे आप स्टार्टिंग में 10 करें और फिर धीरे धीरे 10 के 3 सेंस कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं बालासना पे। बहुत इजी पोज है, इसे जब आप करेंगे ना तो आपको 15 दिनों में, 2 वीक में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से बैठ जाएंगे। देखिए, यहाँ बैठने के बाद हमें क्या करने हैं, बालासन पोज, जो बहुत इजी है और बहुत इफेक्टिव है। तो इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से, देखिए सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे इनहेल करेंगे आप, एक्सहेल करेंगे डाउन। लंबी सांस भरते हुए थोड़ा पीछे की तरफ, ऐसे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। शुरुआत जब आप करें तो इसे 5-5 के 3 सेंस लेने, 5-5 करके 3 बार, यानी 15 बार। थोड़ा होल्ड करें, बीच में रुकें, थोड़ा लंबी लंबी सांसें लें, थोड़ा आराम करें, फिर करें। और फिर जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इसको 10 रेपिटेशन के 3 सेंस, यानी 10-10 करके 3 बार कर लेने हैं। ये आपके माइग्रेन के दर्द में तो लाभदायक है, साथ में अगर आपको पेटों से संबंधित बीमारी है, फैटी लीवर है, मेटाबॉलिक रेट भी इससे अच्छा होता है, आपकी पाचन शक्ति अगर कमजोर है, बहुत सारी परेशानियां, अगर आपको डायबिटीज है उसमें भी आपके फायदे मिलेंगे। खैर, बात हो रही माइग्रेन की। तो कई बार हमारी गलतियां क्या हो जाती हैं, इस तरह से करके हम हिप को ऊपर कर देते हैं, ऐसे ऐसे कभी नहीं करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके हिप उठ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके हिप आपके हिल पर इस तरह से टिके रहे। ऐसे इनहेल किया और ऐसे एक्सहेल करना है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, ये नहीं कि इसको ऐसे उठा दिया। स्टार्टिंग में आपके उठेंगे, लेकिन आपको थोड़ा फोकस करना है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। ये 3 आसनास हो गए। और चौथे आसना की मैं बात करूँ तो इस तरह पैरों को फैला देने हैं आगे, लंबी सांस भर के, इस तरह से लंबी सांस भरा और आगे की तरफ अंगूठे को पकड़ लेना है और इस तरह से पश्चिम उत्तानासन। ये भी आपके माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी है, साथ में आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपसे ये ना हो तो आपको स्टार्टिंग में क्या कर लेने हैं, एक्सहेल 1 2 3। पश्चिम उत्ताना का वीडियो भी मैं दूंगी, आप इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गए 4 आसन। अब बारी है इसी तरह से इसको भी 5 से 10 बार और 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। देखिए, जैसे आपने पैरों को फैलाया, लंबी सांस भरा, अगर आपके हाथ इस तरह से नहीं आ रहे हैं ऐसे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो आपको यहाँ होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड, धीरे धीरे 30 सेकंड। अगर आपके हाथ यहाँ आ रहे हैं तो आपको इस तरह से कभी नहीं झुकना है। झुकना देखिए इस तरह से आगे की तरफ, ऐसे, ठीक है। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुक के थोड़ा होल्ड करिए, ऐसे, ठीक है। अगर आप नीचे आ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको इस तरह से होल्ड करना है। फिर सांस भर के वापस, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते 5 से 10 सेकंड जरूर करें। ये हो गई हमारे आसना माइग्रेन के लिए। अब बारी आती है प्राणायाम की।
तो बैठ जाइए इस तरह आसन लगा के। कोई भी आसन जिसमें आप स्थिरता और सुखपूर्वक बैठ पाए वैसा ही आसन आपको लगाना है। मुद्रा की बात करें तो आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए हमारे जो तर्जनी और मध्यमा है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ लगा लेंगे इस तरह से। ये दोनों उंगलियां खुली रहेगी और अंगूठे से इस तरह से राइट वाले जो हमारे नासिका छिद्र हैं उसको दबाएंगे, नोस्ट्रल को लेफ्ट से खींचेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से खींचेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से ले लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे। जहाँ से उठाएंगे, उठाया आपको जहाँ से उठाया दूसरे नोस्ट्रल से छोड़ेंगे और फिर छोड़ते हुए वहाँ से सांसों को खींच भी लेना है। इसको करना किस रेशियो में है, जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं योगा को तो आपको इसे 5 काउंटिंग करके खींचना है और 5 के साथ छोड़ देना है। देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से खींचना है और छोड़ देना। देखिए छोड़ते हुए भी 5 गिनती करनी है ताकि आपको पता लगे कि दोनों रेशियो हमारी चंद्र और सूर्य की बराबर आ रही है और जा रही है। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। 5 से 10 कर लेने हैं। आपको एक अपना कहते हैं ना अंदाज रखना है कि मैंने इतने देर तक ली और इतने देर तक सांस को बाहर निकाली। तो ये हो गया आपके अनुलोम विलोम। दूसरा जो प्राणायाम है जो आपके माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा है वो है भस्त्रिका। इस तरह से अंगुली लगा लें मुद्रा आप और इस तरह से देखिए। जिन्हें ज़्यादा माइग्रेन की समस्या होती है वो इसे ज़्यादा जोर जोर से ना करें, वो थोड़ा आराम से करें। इस तरह से आई को क्लोज कर लेना है प्राणायाम के समय। इस तरह से। ठीक है, अब देखिए अगर आपको थोड़ा लगे कि नहीं अब मैं ठीक हूँ और मैं कर सकता हूँ तो फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इसको अंदर जितना आप भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं अपने फेफड़े में, अपने सांसों को अपने लंग्स के अंदर, पेट के अंदर। इस तरह से देखिए इस तरह से। इसे भी आप स्टार्टिंग में 10 से 15 बार करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है ताकि आपको आपकी जो समस्या है वो जल्दी दूर हो। अब बात करते हैं कपालभाति की। तो इसे भी आपको स्टार्टिंग में 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक कम से कम कर लेने हैं। कपालभाति के लिए भी मुद्रा आप ज्ञान या चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं। इस तरह रख लिया, कमर गर्दन सीधी, चेहरे को सामने की तरफ, आई क्लोज। देखिए ये तीनों प्राणायाम कपालभाति को भी 2 से 5 मिनट स्टार्टिंग में करिए, फिर धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसको ये 3 प्राणायाम और 4 आसनों की हो गई। अब बात करते हैं, और जब आपके प्राणायाम खत्म हो जाए तो दोनों हथेलियों को इस तरह से आपस में घिस लीजिए। थोड़ी गर्म हो जाए ना तो इसको हम क्या करेंगे, आँखों पे लगा लेंगे ऐसे। तब तक लगाए रखेंगे जब तक आपके हथेलियों में गर्माहट हो, और फिर धीरे धीरे इस तरह से चेहरे से होते हुए नीचे ले आएंगे। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि लास्ट में हमारा जो 3 चीज़ों का आसन, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर पॉइंट की जो कॉम्बिनेशन है, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट की बारी है। अगर आपको देखिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है ना तो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ क्या करना क्या है। ये देख लीजिए, करना ये है कि आपको आसन में ही बैठे रहना है और हमारा जो रिंग फिंगर है माइग्रेन के लिए, देखिए रिंग फिंगर के टॉप पे ये देखिए ये, ठीक है, इसको इस तरह से दबाना है। ठीक है, आप इसे 10 से 15 बार, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक जरूर दबाइए इसको। ये आपके माइग्रेन की समस्या को दूर कर सकता है। ये टॉप पे दबाना है ये, ठीक है। और दूसरा, इसे अंगूठे के दोनों तरफ ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा यहाँ इसके अंगूठे के नीचे मूल में इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ से इस तरह से देखिए ये। इसको माइग्रेन
माइग्रेन अगर होगी ना तो अंगूठे के मूल को जब आप दबाएंगे तो पिंच करेगा, ठीक है। ये भी अगर आप प्रेस करेंगे ना, इसको प्रेस करना है, थोड़ा आपको एहसास होना चाहिए, पिंच होना चाहिए। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ये भी आपका पिंच करेगा। इसके टॉप पे इस तरह से दबाना है, देखिए रिंग फिंगर के टॉप पे इस तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। पैरों में भी सेम चीज़ों को दबा लेने हैं। और इसके बाद आप थोड़ा सा ये जो हमारा किडनी वाला पॉइंट है ना, उसको भी थोड़ा सा दबा लीजिएगा साथ में। ये आपके बहुत फ़ायदे आपको करने वाले हैं। देखिए रिंग फिंगर के टॉप पे, अंगूठे के नीचे, यहाँ पर इसके जड़ में, और फिर दोनों साइड से इस तरह से अंगूठे को, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, जो हमारे मतलब लोकल पॉइंट इसको कह लेते हैं, देखिए ये जो यहाँ आते हैं ना, यहाँ देखिए आई के इधर यहाँ पर गड्ढा बनता है, एक पॉइंट आपको खुद जब हाथ रखेंगे तो इसको भी इस तरह से दबा लेना है, इस तरह से। अगर आपकी माइग्रेन की समय पे कितना देर इसको दबाएं तो इसको थोड़ा इस तरह से दबाना है, रोल करना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इसे भी आप दबा सकते हैं 2 से 3 मिनट, ठीक है। इसको दबा लेंगे, आपको तुरंत में इंस्टेंट रिलीफ जिसको कहते हैं ना, कि मतलब तुरंत आपको अच्छा लगने लगेगा ये। और दूसरी जो पॉइंट है ना, वो देखिए नाक का जो ये है, नाक का जो ये भाग है ना, ये देखिए, ये एकदम यहाँ पर इस जगह से देखिए, यहाँ ये और ये यहाँ पकड़ में आती है। यहाँ जब आप उसके ऊपरी हिस्से में यहाँ जड़ पे दबाएंगे आपका प्रेस होगा वो चीज़, ये दबा लेना है थोड़ा, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसको भी दबाना है, एक हाथों को आप इस तरह से आई क्लोज करके थोड़ा फील करेंगे इसको, इस तरह से प्रेस करते हुए ऐसे। और तीसरा जो हमें दबाना है वो कहाँ पर हमें प्रेस करना है वो भी मैं बता देती हूँ। देखिए जब हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन जो शुरू होती है, यहाँ हमारे सर के नीचे यहाँ पर गड्ढा रहता है, देखिए ये चीज़ यहाँ आप देखे होंगे सबका रहता है, ये नीचे इसके सर के नीचे पीछे भाग में ऐसे सीधे करके बॉडी को बैठ जाइए। और इसको भी एक हाथ से या अंगूठे से तो दबने में थोड़ी दिक्कत है, या आप इस तरह से अंगूठे से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। आप इसको ना इतना रोज कर लें, दोनों हाथों से भी आप प्रेस कर सकते हैं, दोनों हाथों की ये दोनों उंगलियां है ना, इसको इस तरह से करके भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये इतना आप करते रहें, इसे रेगुलर करते रहें। आप 15 से दिन से 1 महीने के अंदर आपको लगेगा, अगर आपको महीने में 2 बार माइग्रेन की दर्द होती है तो वो आधी बार जरूर हो सकती है, अगर आप इसे रेगुलर, इस पैकेज को अगर रेगुलर फॉलो करते हैं। तो आज का वीडियो माइग्रेन पे था, अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किसी पर चाहिए, किसी भी टॉपिक पर, तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर रीतु योग दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिले। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रहकर योग करना तो हमारा लाइव सेशन जूम पर कंडक्ट होता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। धन्यवाद।